हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोग का क्लास 11th का जो मंथली एग्जाम हुआ है मई महीने का 2024 में, जिसमें हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा 50 नंबर का प्रश्न होता है जो आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। जिसमें हम आपको पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, सेक्शन ए जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि 1 से 30 गो प्रश्न होता है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर 25 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, बन जाए, वो आप 25 को कोई आंसर दे सकते हैं। वैसे हम आपको 30 प्रश्न बताएंगे एक एक का पूरा डिटेल्स में। अगर आप बनाए हैं तो आप आसानी से मिला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में है। ये पेज को हम पलट देते हैं, थोड़ा सा हम आपको पीडीएफ टाइप पर लेके आते हैं। ये आपका पीडीएफ टाइप पर है, इस पर हम आपको सवाल बताते हैं। जैसे देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने में है। इसको पढ़ते हैं। पाई पर सी जो लिखल है इसको पाई रेडियन बोलते हैं, का मान क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। रेडियन को हम लोग डिग्री में बदलते हैं, तो आप पढ़े होंगे पाई बराबर 180 डिग्री। तो ये तो सिंपल सी बात था। पहला इसमें आपको मार देना था, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा गया था 120 डिग्री का रेडियन माप यानी रेडियन पद्धति में, यानी कि वैल्यू ऑफ 120 डिग्री इन रेडियन सिस्टम बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि जितना डिग्री होता है उसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से हम लोग गुना कर देते हैं। और इसको काट दीजिए, एगो शून्य से शून्य पहले काटिए, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी कि आएगा 2 पाई/3 और ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कहेंगे आपका आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर ही आपका सही आंसर है। सवाल नंबर तीसरा चलते हैं। साइन 45 का मान, ये 10th क्लास का ही सवाल ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, कुछ आपको 11th क्लास के सवाल मिलेंगे क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम था। अभी आप जस्ट आप एडमिशन लिए ही हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग का पहला एग्ज़ाम आसान ही था। तो साइन 45 का मान आप जानते हैं कि 1/√2 होता है। तो ये तो 10th क्लास का बात था। 4 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर पाई/6 और कॉस स्क्वायर पाई/6 माइनस tan स्क्वायर पाई/4 के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पाई/6 क्या है, पाई/6 और पाई/4। तो देखिए, पाई/6 का मतलब हम आपको बता देते हैं। पाई का मतलब होता है 180 रख सकते हैं, या पाई/6 इसको डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करिएगा, 180 बटा पाई से गुना करिएगा। पाई से पाई कटेगा, 6×3 = 18, इस तरह से 30 डिग्री में आंसर आएगा। तो ये 30 डिग्री है, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। और पाई/4 कहने का मतलब 45, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पाई/4 है, इसको आप 180/4 करके भी काट सकते हैं, तो 45 बार में कर जाएगा, 45 चौका 180। तो इस तरह से आएगा माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब आप जानते हैं इसको आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, एंगल सेम है तो एक लिख सकते हैं। और tan 45 का मान एक के स्क्वायर एक रहेगा, एक में से घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा। या आप चाहते तो साइन 30 का मान रखिए, कॉस 30 का मान रखिए, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ घटाव करिए, उससे भी आपका बनेगा तो आंसर 0 आएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। 5वां नंबर सवाल कर रहा है कि साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है तो आपको बताना है थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, साइन और कॉस में कौन सा ऐसा डिग्री है जो मान बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि साइन 45 डिग्री, देखिए साइन 45 का मान अगर आपसे पूछा जाए तो, और कॉस 45 का मान आपसे पूछा जाए तो, दोनों का मान कितना होता है, 1/√2। तो कितना डिग्री में बराबर होता है, 45 डिग्री में। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसको रही बात बनाने के लिए, तो बनाने का तरीका हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो इसको आप बनाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा गुना में, तो बटा में आप इसको कॉस थीटा करके बराबर 1 दे सकते हैं। अभी साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो टैन थीटा बराबर आप 1 लिखेंगे। और आप पढ़े होंगे कि टैन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 यानी कि पाई/4 ऐसे लिख सकते हैं। 45 डिग्री, टैन से टैन काट देंगे तो थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। तो इस तरह से भी आप बना सकते थे। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा 5वां नंबर सवाल का आंसर। अब 6ठा नंबर सवाल का देखिएगा आंसर क्या होगा। साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसको यहाँ पर नीचे देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 होता है। इससे आप साइन स्क्वायर थीटा का मान आप निकाल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चलेगा, रूट अंडर आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर -1 कर दिया है,
और यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस किया है, तो यही है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब 7वां नंबर सवाल पर आते हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ACTS के बारे में आप पढ़े होंगे। ये होता है 90 डिग्री, और ये से ऑल होता है, ए से साइन, और कॉसेक होता है, टी से टैन कॉट, सी से कॉस और सेक होता है। ठीक है, 90 प्लस, ये 90 से थोड़ा सा जाएंगे तो ये साइन के घर में चल जाएंगे, और ये आपका कॉस है, तो इसीलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको बताया था कि 90 वाला ये जो खड़ा लाइन है इसमें चेंज हो जाता है, तो कॉस जो है वो साइन में आ जाएगा, यानी कि माइनस में साइन एक्स इसका आंसर आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वैसे इस पर हम टॉपिक पर एक वीडियो बना चुके हैं पूरा डिटेल्स में। आप कैसे भी कोई भी एंगल रहे, जैसे कॉस रहे, साइन रहे, 90 प्लस, 90 माइनस, 180 माइनस, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल अगला सवाल पर आते हैं। 8 नंबर, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस पूछा जा रहा था। तो ये तो एक सिंपल सा सवाल है। दूरी सूत्र आप पढ़े होंगे, ये तो 10वां क्लास में ही है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो इसमें रख दीजिए, बस पहला में से दूसरा घटा दीजिए। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए ये इसमें से इसको ऐसे घटाते हैं। प्लस में फिर लिखेंगे 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसी को बनाना है तो 5 3 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 9 घटेगा तो माइनस 6 का स्क्वायर। अब आपको पता है 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, जोड़ जाड़ करिएगा तो 100 आएगा। 100 का वर्गमूल निकलता है 10, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा, 10 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आप टिक करेंगे। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर, सॉरी सी बोल दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 9 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के से गुजरने वाली रेखा की ढाल, ये 11th क्लास का ओरिजिनल में सवाल है। ढाल निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले आप जान लीजिए, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी कि ये फॉर्मूला है m बराबर। ठीक है, ये ढाल निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें मान रख दीजिए, y2 y1 समझते हैं, इस दोनों पॉइंट्स में आप देख लीजिए, घटा सकते हैं। y2 मतलब बाद वाला, 5 में से 3 घटाएंगे, और x2 माइनस x1 मतलब 4 में से 2 घटाएंगे। 5 में से 3 घटेगा तो 2 बटा 2, कटेंगे तो 1 आएगा, तो इसका ढाल जो है 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। याद रखिएगा, बाद वाला में से पहले वाला को हम घटाते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, 10 नंबर सवाल कर रहा है, यदि किसी वक्र रेखा का झुकाव 30 डिग्री है तो रेखा की ढाल का मान क्या होगा। ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपको पता अगर रहता तो आप आसानी से कर सकते थे। ढाल बराबर होता क्या है, याद रखिएगा, m बराबर टैन थीटा। ये m बराबर टैन थीटा किसी भी लाइन का स्लोप है, जब थीटा जो है वह उस रेखा का झुकाव यानी कि झुकाव है। ठीक है, तो झुकाव यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बस आपको इसमें 30 डिग्री रख देना था, तो टैन 30 डिग्री, और टैन 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ढाल का m बराबर टैन थीटा को हम लोग किसी भी रेखा का झुकाव बोलते हैं, और थीटा क्या है, एक शख्स के साथ झुका हुआ है। ठीक है, कोण है। अब 11 नंबर कह रहा है कि किसी क्षैतिज रेखा की ढाल बताना है। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब एक सीधा जो सूता हुआ लाइन को बोलते हैं, और इसका ढाल पूछ रहा है, यानी कि इसका स्लोप। तो आप समझ सकते हैं इसका जो स्लोप होता है, ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं m बराबर टैन थीटा, और टैन थीटा के जगह 0 लिखिएगा, तो टैन 0 का मान 0 ही होता है, ये आपका आंसर है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, जो सूता हुआ लाइन है इसका ढाल कितना होगा, झुकाव तो 0 ही होगा, क्योंकि ये पूरा सीधा सीधा होगा, इसलिए इसका झुकाव 0 होगा। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये तो क्लास 10th में आप हूबहू सवाल पढ़े होंगे, वैसे हम आपको बताते हैं इसको डिटेल्स में बनाकर। थोड़ा सा पेज का देखिए, हम इसको बनाते हैं इधर, एक बार देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझिए कि भाई क्या पूछ रहा है, 2 अंक के। तो 2 अंक कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से लेके 10 होता है, 10 से लेके आप जानते हैं कि 99 2 अंक की संख्या है, वो कि 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 से पहला संख्या 14 कटेगा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 14, क्योंकि 7 होगा, 7 से कटता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, 1 अंक का हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 या 21, उस तरह से डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद 99 होता है, बट 99 7 से कटता नहीं, इसको 7 से आप भाग दे के देख लीजिए, और 63 91 हो जाता है, और
14 सतह 98 आ जाता है। ठीक है, तो 14 से लगाएंगे तो 98 तो कट जाता है, इसलिए लास्ट जो है आपका 98 आएगा। ये जो एक्स AP है और इसमें आपका लास्ट टर्म जो है यानी अंतिम पद 98 है और उससे आपको n का मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम इधर समझते हैं, जिसको n बोलते हैं, n बराबर 98 समझिएगा, और n का फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर के बाद 98। a का मान आप देख सकते हैं कि a का मान यहाँ से 14 ही रहेगा, पहला टर्म 14 प्लस n माइनस 1, डी का मान आप देखिए 14 के बाद 21 हुआ है, 7 7 बढ़ेगा। ठीक है, तो 7 बराबर 98 रहेगा। अब इसको आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, 98 को आप उधर ले जा सकते हैं या छोड़ दीजिए, 14 इसको गुना कर लीजिए, 7n माइनस 7 बराबर 98। ठीक है, और ये 14 में से 7 घटाइएगा तो 7 ही आएगा, बराबर के बाद 98, और ये 7n बराबर आ जाएगा, 7 को उधर घटा देंगे तो ये आएगा 91 और ये काटेंगे तो 63 91, यानी n का मान 13 आया, तो कहेंगे कि इसमें 13 गो पूरा पद होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जगह के कारण हमें लगता है कि अगला बार से हम आपको इसमें जगह पेज अच्छा देंगे ताकि आसानी से पूरा क्लियर हो पाए। ठीक है, उम्मीद है समझ में तो आप लोगों को आ ही रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। समांतर श्रेणी जो ये जो श्रेणी है इसका 23वां पद पूछ रहा है, तो 23वां पद आप जानते हैं a प्लस 22d होता है, 23 में से घटा देते हैं क्योंकि n में से n माइनस 1 इंटू डी होता है, जैसे यहाँ पर हम लिखे भी है ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें आप मान रख दीजिएगा, a का मान 4 रहेगा, 22 के 22, d का मान देख लीजिए, दूसरा में से पहला घटाते हैं तो 9 में से 4 घटाएंगे तब 5। अब इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, 22 पचे 72 से यानी 110, और 110 और 4 जोड़ेंगे तो 114। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। थोड़ा सा रेड कलर कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 14 नंबर सवाल पर सीधा। देखिए ये और ये एंगल अगर जोड़ के 90 है तो इसको पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों को जोड़कर 90 पूर जाता है तो साइन है और कॉस है, किसी एक को आप चेंज कर देते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस से आप लिख सकते हैं कितना 43, आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 43 घटेगा तो 47 आ जाएगा। और नीचा वाला को कुछ मत करिएगा क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज किया जाता है। आप साइन 90 माइनस थीटा पर होंगे, कॉस थीटा होता है तो कॉस 43 ऊपर लिख दीजिएगा और नीचा में बेचारा कॉस 43 रहेगा, ये कट जाएगा एक बार में। तो इसका तो आंसर आप जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, 15 नंबर का आ रहा है 3 tan 30 डिग्री का मान, तो 3 के 3 छोड़ दीजिए और tan 30 का मान आप पढ़ेंगे 1/√3 होता है। तो अब यहाँ पर आंसर है कि 3/√3, ऑप्शन तो आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए इसमें रेशनलाइज कर दीजिएगा हर का परमेकरण कुछ इस तरह से, √3 से गुना √3 से भाग। ठीक है, अब ऊपर में आ जाएगा 3√3 और नीचा में आ जाएगा √3 में √3 से तो सीधा 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर आएगा √3। आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। 16 नंबर सवाल है 1 3 5 7 ... 99 का योग निकालना है। तो ये देखिए विषम संख्या है, इसका डायरेक्ट आप जानते हैं n स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि 99 का स्क्वायर नहीं करना है, बल्कि 99 तो अंतिम पद है, इसमें टोटल पहले पद ज्ञात करना होगा और उसके बाद आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। विषम संख्या का स्क्वायर जो होता है योग जो होता है वह n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पहले अंतिम पद पता है तो आप वही फॉर्मूला ये जो आप ऊपर में लगाए थे ये वाला लगा सकते हैं कि n बराबर आप 99 लिख दीजिए और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आप 99 लिखिएगा। ठीक है, अब इससे a का मान आप देख सकते हैं 1 है प्लस n माइनस 1, डी का मान आप यहाँ से देख लीजिए 3 में से घटाएंगे तब 2 आएगा बराबर के बाद 99। अब आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, n माइनस 1 2 छोड़ दीजिए और ये 1 इस तरह से घटा दीजिए तो 98 और इसको काट दीजिए 2 से तो 49। अब ये n माइनस 1 इधर आएगा तो 50 हो जाएगा क्योंकि 49 और 1 50 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहिएगा कि n का मान जो है 50, यानी इसमें पूरा 50 गो पद है। तो यानी कि आप कह सकते हैं 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर आपको जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर यानी डबल 0 यानी 2500 आपका आंसर आएगा। तो पहला आंसर सही है। और दूसरा तरीका है कि जब n निकल गया, a पता ही है, d पता ही है, तो आप SN भी इस फार्मूला से भी आप यूज कर सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस TN, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 17 नंबर सवाल देखेंगे थोड़ा सा। 17 नंबर सवाल 10th क्लास का हूबहू है। cos थीटा 5/13 है, तो आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है, b/h होता है। ठीक है, तो b का मान 5 है, h का मान 13 है, तो आप समझ सकते हैं कि p जब निकालेंगे तो इसका मान 12 आएगा। ठीक है, p बराबर
रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके निकालेंगे तो कितना आएगा 12। अब आपसे पूछ रहा है टैन थीटा, तो टैन थीटा आप जानते हैं कि पी बटा बी होता है, तो पी के मान यहाँ से आप निकालिएगा तो 12 आएगा, बी का मान 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस तरह से कहेंगे 12/5 आपका आंसर आएगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ये आप कर सकते हैं, उम्मीद है आप यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि P बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप पढ़े जरूर होंगे 10th क्लास में ही। वैसा ही सेम सवाल है 18 नंबर, साइन थीटा 3/5 के बराबर। तो ये देखिए साइन थीटा P होता है बटा में H होता है, तो P और H पता है, B निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं कि 3 और 5 है तो B जो है वह 4 आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट जो होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर आता ही है ना, इस तरह से। और कॉस थीटा आपसे पूछ रहा है तो बी बटा एच होता है, तो बी का मान आप 4 निकाल सकते हैं, एच का मान जानते हैं 5 यहाँ पे दे रखा है, तो 4/5 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा 19 नंबर सवाल, ये भी आपका सिंपल सा है, बस मान आपको याद होना चाहिए। 2 छोड़ दीजिए और tan 45 का मान आप जानते 1 है, स्क्वायर करना है, प्लस 3 के 3। साइन 90 का मान आप जानते 1 होता है, 1 का स्क्वायर करना है, तो ये 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 2 प्लस में 3 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। 20 नंबर सवाल देखेंगे, साइन 60 का मान स्क्वायर में है, 4 के 4, साइन 60 √3/2 होता है, स्क्वायर करना है, 2 के 2, tan 45 1 होता है, स्क्वायर करना है, 4 रहेगा, थोड़ा सा स्क्वायर ध्यान से करिएगा इसका, √3 का स्क्वायर सीधा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 से 4 ही काट देंगे तो 3 माइनस 2 में 1 से तो 2, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 इसका आंसर आएगा, पहला आंसर इसका राइट आंसर। ठीक है, अब 21 नंबर सवाल को देखेंगे, पूरा 30 को सवाल है, हम आपको बताएंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का रेडियन पद्धति में आपको बताना है, या रेडियन मेजर में आपको इसका आंसर बताना है, रेडियन सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों कोण बराबर होता है, तो थीटा का मान इसमें 60 डिग्री होगा, तीनों 60 डिग्री का होगा। अब इसको रेडियन में बदलना था, π/180 से गुना कर दीजिए, इसको काट सकते हैं, 6×3 = 18, यानी कि π/3 जो है इसका प्रत्येक कोण जो है वह रेडियन में होता है, π/3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 22 नंबर का रहा है, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो ये तो क्लास 10th का ही सवाल है, दोनों को जोड़ के ऐसे फॉर्मूला आपको लिख देते हैं इधर, x1 + x2/2, y1 जोड़ y2 और y2। ठीक है, अब यहाँ से आप मान रख सकते हैं, इसमें आप x1 y1 और इसमें x2 y2। ठीक है, अब देख दीजिए तो 2 + 4/2 और फिर इधर रखेंगे 3 + 5/2, कॉमा के पहले वाला कॉमा के पहले से साथ। ठीक है, 4 और 2 6 हो गया, 6/2 और इधर 8/2, काटेंगे तो 3 और 4 आंसर आएगा, यानी 3,4 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जैसा सही आंसर है। 23 का है 12 और 18 का समांतर माध्य। सबसे पहले आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला थोड़ा सा जान लीजिए। समांतर माध्य क्या होता है? दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से आप भाग दे दीजिएगा तो समांतर माध्य आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर 12 है और 18, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 + 18 और बटा में 2, 12 18 30 होता है, 30 में 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 15। तो कहेंगे आपका पहला आंसर ही करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आसानी से आ गया होगा, बस आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद 24 नंबर आते हैं, ये 5वां पद पूछ रहा है, तो ये भी तो सेम a + 4d आप लिख सकते हैं, 5वां पद का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे a5 ऐसे करके। a का मान देख लीजिए, माइनस में 3 है, 4 के 4, d का मान आप निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, d दूसरा में से पहला घटता है, d बराबर आप पढ़ेंगे a2 - a1। a2 मतलब माइनस से 7 है, बीच में माइनस होता है, और a1 के मान -3 है, ऐसे लिखेंगे, तो -7 ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा, तो यहाँ पर d का मान माइनस में 4 लिख देना है, -3 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 4 × 16 यानी कि माइनस में 19 इसका आंसर आएगा। तो पहला आंसर ही इसका सही आंसर है। ठीक है, 24 नंबर सवाल हो गया है। अब हम आते हैं 25वें नंबर सवाल की तरफ। 25 नंबर कह रहा है, यदि किसी वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा, त्रिज्या ने कि रेडियस r, संगत चाप की लंबाई l है, तीनों में संबंध पूछ रहा है, तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे थीटा l और r में रिलेशन होता है थीटा बराबर l/r, ये पढ़े होंगे, थीटा बराबर क्या होता है l/r। तो पहला आंसर ही आपको यहाँ पे सही दिख रहा होगा। ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है l/r, थीटा जहाँ रेडियन मेजर में है। 26 नंबर सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज कैसा होगा।
तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 कोना होता है और समांतर श्रेणी में, तो एक मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा, एक अल्फा और एक होता है अल्फा प्लस बीटा। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में 3 संख्याएं जब मानते हैं तो इस तरह से ए बी करके भी मान लेते हैं, अल्फा माइनस बी, अल्फा बीटा करके भी, ठीक है। 3 संख्या ऐसे लिखना है एपी में अगर रहे तो। अब जानते तीनों कोनों का योगफल अब 180 डिग्री होता है, तो तीनों जोड़ के बराबर 180 लिख दीजिएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा, तो 3 अल्फा बराबर 180, इससे काटेंगे तो अल्फा का मान आएगा 6 18 यानी 60 डिग्री। तो अल्फा का मान जब 60 है तो तीनों कोण आपका अलग अलग यहाँ पे था, पहला अल्फा माइनस बीटा था तो यानी कि 60 रख दीजिए, और बीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बीटा का मान आप एक सेकेंड इसको थोड़ा सा रोकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम निकाल लिए कि अल्फा का मान 60 डिग्री, तो यानी कि सबसे छोटा कोण जो 60 से यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, और बीटा का मान निकालने के लिए और कुछ डेटा नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ त्रिभुज पूछ रहा था। तो आप इसको उदाहरण से भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि समांतर श्रेणी में होना चाहिए और जानते हैं कि तीनों कोण को जोड़कर 180 पूरना चाहिए। तो आप ऐसे ले सकते हैं, एक 30 डिग्री ले सकते हैं और एक 60 ले सकते हैं और एक 90 ले सकते हैं, क्योंकि तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये 180 आ जाएगा। देख लीजिए 60 30 90 90 90 180, तो आप कह सकते हैं ऐसे, आप देख लीजिए। और एपी में भी है क्योंकि 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 और 90 में से 30 घटाएंगे तो 30। एक छोटा सा उदाहरण ऐसा हम ले लिए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दो कोण बराबर तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर समकोण समद्विबाहु कह रहा था, समद्विबाहु में दो भुजा और दो कोण, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो ये तो होगा नहीं। न्यून कोण आप कहेंगे नहीं क्योंकि एक 90 डिग्री आप ले सकते हैं। समबाहु इसको कहेंगे नहीं क्योंकि तीनों कोण बराबर वाला नहीं लेना है, ठीक है। तीनों बराबर लेंगे तो एपी बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर 0 डिग्री जो है उसका 0 आ जाएगा, उसका समान शार्प अंतर, इसलिए यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ये बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आप कह सकते हैं। ऐसे इसका सवाल और टाइप से पूछा जाता है जो और इसमें डेटा रहता है, तो उस टाइम जो है आपको परफेक्ट जो अल्फा बीटा का मान निकाल कर आप करंट एंगल जो है आप निकाल सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। 27 कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल, तो जानते हैं कि चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज का चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसको रेडियन में पूछ रहा है, ठीक है, रेडियन में आंसर है। तो 360 गुने आप लिखेंगे पाई बटे 180, इसको 180 गुना काटेंगे तो यानी कि इसका आंसर आएगा 2 पाई रेडियन। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। 28 नंबर सवाल, अब 2 सवाल आप लोग बच गया है, 3 गो देख लीजिए। ये पाई/6 अभी आपको बताए थे 180/6 रख के, 180/6 रखेंगे तो 30 डिग्री आएगा, फिर 180/3 रखेंगे तो ये 60 आएगा। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 2 साइन ये 30 डिग्री आएगा, माइनस में कॉस और पाई/3 ये 60 डिग्री। अब इसका आंसर आप लिख सकते हैं, मान आप लिख दीजिए थोड़ा सा कलर को चेंज करके। साइन 30 1/2 होता है, माइनस कॉस 60 जो होता है, कॉस 60 न याद हो तो साइन 30 के जैसा, तो साइन 30 का मान तो 1/2, तो कॉस 60 का मान वही होगा। और इसको आप 2 से 2 काट सकते हैं, तो 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 1/2, क्योंकि 2 में भिन्न का घटाव बना सकते हैं, 2 में से घटेगा 1/2। आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। 29 नंबर कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी पूछ रहा है, तो ये तो कॉमन सा सवाल है जो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, x² + y²। ये दूरी सूत्र होता है मूल बिंदु से, 3 का स्क्वायर, x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों को जोड़कर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 होता है 25, 25 का वर्गमूल निकलता है 5, तो कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु 3,5 जो है वो एक शख्स से दूरी, तो सबसे पहले इसको प्लॉट करके आप देख लीजिए। 3,5 यानी x का मान 3 है, 1 2 3 ऐसे, ये 3 हो गया, y का मान 5 यानी ऊपर 5, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये पॉइंट होता है 3,5, ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मिलाते हैं ऐसे, ये x एक्सिस है, ये ऊपर में y एक्सिस है। ये आपको पूरा डिटेल्स में इसलिए बता रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आसानी से ऐसा मान निकाल सकते हैं बाद में भी। और आपसे पूछ रहा है एक शख्स से दूरी, तो देखिए ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्स, तो एक्स एक्स से दूरी तो ये वाला खड़ा हो गया, तो इस दूरी बताना है आपको। जानते हैं ये यहाँ से यहाँ पहले कितना था 3 था, और यहाँ पूरा खड़ा कितना था 5, ये था, तो ये भी 5 होगा, तो यानी कि वाई एक्स, एक शख्स से जब दूरी पूछता है तो वाई वाला मान होता है, और वाई एक्स से दूरी पूछता है तो एक्स वाला मान। तो यहाँ पर एक शख्स से दूरी पूछ रहा है तो वाई वाला मान आपको बता देना है, यानी कि 5। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको 30 ऑब्जेक्टिव बता दिया, सब्जेक्टिव आप आराम से पहले बना लीजिएगा, जब ना बने कमेंट करिएगा ज़रूर, फिर हम आपको बाद में सब्जेक्टिव भी बता देंगे। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है,
तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।